सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम। क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का उदय होता है और भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि को चलायमान रखा जाता है। और महेश जिन्हें हम शंकर भगवान भोलेनाथ के नाम से जानते हैं, उनका कार्य है सृष्टि का विनाश करना। तीनों ही अपना अपना कार्य करते हैं और तीनों को ही बराबर ही स्थान दिया जाता है और बराबर आदर के हकदार हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि संसार में विष्णु भगवान के हजारों मंदिर हैं। वह उनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के लिए गए अवतार, जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण व अन्य अवतार, सबकी ही पूजा होती है और सभी हिंदू घरों में इनका मंदिर में स्थान होता है और पूजा होती है। ऐसे ही भगवान शंकर, जिन्हें भोलेनाथ कहते हैं, उनका भी हजारों की संख्या में मंदिर हैं और करोड़ों हिंदुओं के घर में शिवलिंग की स्थापना, शिव जी की मूर्ति रखी जाती है और इनकी रोज़ाना पूजा होती है। पर ब्रह्मा जी की पूरे संसार में कहीं पूजा नहीं होती। किसी भी हिंदू घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं होती, ना ही इनकी संसार में कहीं पूजा होती है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, इसके अलावा कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। जबकि जब भी नाम लिया जाता है तो ब्रह्मा जी का नाम सबसे आगे आता है। हम लोग जैसे कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो ब्रह्मा जी का नाम सबसे आगे ही रहता है। फिर भी इनकी पूजा नहीं होती। इसकी वजह आपको शायद मालूम हो, कम लोगों को ही मालूम है। आप सभी को मालूम है, ब्रह्मा जी ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। सभी जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को, तो सारी ही प्रकृति के जन्मदाता ब्रह्मा जी ही हैं। ब्रह्मा जी को उनकी पत्नी द्वारा शाप दिया गया था। उसी शाप की वजह से हिंदू जानबूझकर ब्रह्मा जी की मूर्ति ना रखे, ऐसा नहीं है। अपने आप ही किसी भी हिंदू के घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं होती है, ना ही विश्व में पुष्कर को छोड़ के कोई मंदिर बना है। इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, बहन, पत्नी, माँ, बेटी, तो उस घर में लक्ष्मी जी भी निवास नहीं करती और ना ही प्रवेश करती हैं। आप सभी महिलाओं का आदर करें, उन्हें कष्ट ना दें। जैसे कि घरेलू हिंसा, घर में ही लड़की को मार दिया जाता है और राह चलते लड़कियों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं जो कि पाप है। इनकी बददुआ भी आपको लगती है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हो? तो आप पूजा करते हैं माता वैष्णो की, माँ काली की, माँ गौरी की, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, चामुंडा देवी, नैना देवी, सभी देवियाँ ये भी नारी हैं। और अगर आप घर में ही सम्मान नहीं करते तो इनको मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। और घर में
माँ परेशान है, बीमार है, दुखी है और आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो माता प्रसन्न नहीं होंगी और आपसे कुपित हो सकती हैं। इसलिए घर का, परिवार का ध्यान दें, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि धर्मशाला बनाने का हक उसी को है जिसके पास खुद का मकान हो। लंगर खिलाने का हक उसको है जिसके पास घर में अन्न का भंडार हो। ऐसे ही प्याऊ लगाने के बारे में भी कहते हैं, उसी को अधिकार मिलता है जिसके घर में पानी की कमी ना हो। ये अधिकार तभी मिलते हैं जब आप घर में सुखी रखते हैं सबको। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपनी माँ, बाप, पिता, बहन, बेटी, मौसी, बुआ, कोई भी हैं बुलाएं, उनको आदर दें। इससे आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा और आप कामयाब व धनवान होंगे। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं सुरेश कुमार महा। धन्यवाद।